स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं रचना अनुवाद कौमुदी से अभ्यास 1 और उसमें हमने बाकी अभ्यास कर चुके थे। आज हम लोग जो करेंगे वो अभ्यास 5 है। तो अभ्यास 5 देखिए बहुत बड़ा है, तो उसको हमने लिखा है और ताकि आपको आसानी हो जाए करने में। तो देखिए क्या कह रहे हैं क में कि क के वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में बदलो। तो जो 2 का क है ये हम लोग पहले की वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज इसको हम द्विवचन और बहुवचन में बदलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए ये है आपका क का, ये 2 का क है और इसका जो अभ्यास है ये है। देखिए हमने बदला भी है, आप इसको ध्यान से देखिएगा और इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रथम पुरुष लट लगा के प्रथम पुरुष की खूब सारी प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। वह लिखता है, देखिए वह लिखता है ये जो है ये 2 के क में था जिसका अनुवाद हम लोग कर चुके थे। तो इसका अनुवाद हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग द्विवचन और बहुवचन करेंगे। वह लिखता का द्विवचन बनाएंगे। ठीक है, ये एक वचन में है, द्विवचन बनाएंगे। तो देखिए द्विवचन क्या है, द्विवचन है कि तो लिखता है। द्विवचन में क्या हो जाएगा, तो लिखता, वह दोनों लिखते हैं। और बहुवचन में हो जाएगा ते लिखंती, वे सब लिखते हैं। ठीक, अब क्या हो जाएगा, वह गांव को जाता है, वह गांव को जाता है। इसका द्विवचन क्या बनेगा दोस्तों, इसका द्विवचन बनेगा तो। तो मतलब वह दोनों, ग्रामम गांव, गांव को, और गच्छतः द्विवचन में तह लग जाता है ना, गच्छतः, वह दोनों गांव को जाते हैं। बहुवचन देखिए क्या है कि ते ग्रामम गच्छन्ति, वे सब गांव को जाते हैं। ठीक, अब तो आप उसको समझ में आ गया होगा अब तक में कि ये देखिए ये समझ में आ गया होगा कि द्विवचन में तह का प्रयोग होता है, तह प्रत्यय का प्रयोग होता है क्रिया में, और बहुवचन में अंत्य प्रत्यय का प्रयोग होता है। फिर तीसरा है आपका वह आता है। तो इसका द्विवचन क्या बनेगा कि तौ आगच्छतः, वह दोनों आते हैं। और बहुवचन होगा ते आगच्छन्ति, वे सब आते हैं। ठीक है, आगे है बालक पढ़ता है। द्विवचन बनेगा बालकौ, बालकौ पठतः, 2 बालक पढ़ते हैं। और बहुवचन में क्या बनेगा, बालकाः पठन्ति, बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। ठीक है, अभी देखिए क्या है कि राम लिखता है। तो द्विवचन में क्या बनेगा इसका, रामौ लिखतः, रामौ लिखतः। ठीक, द्विवचन में क्या बनेगा, रामौ लिखतः। 2 राम हैं, 2 नाम के राम हैं जो लिखते हैं। अब बहुवचन में हो जाएगा रामाः लिखन्ति, बहुत सारे राम हैं वो लिखते हैं। आगे देखिए मनुष्य हंसता है, मनुष्य हंसता है हो जाएगा द्विवचन में मनुष्यौ हंसतः। और ये देखिए यहाँ चांद बिंदी लगा, इसको काट दीजिए, हंसतः होगा। ठीक है, ये बिंदी नहीं लगेगी यहाँ पे कोई अनुसार का प्रयोग नहीं होगा। बहुवचन क्या है, मनुष्याः हसन्ति, बहुत सारे मनुष्य हंसते हैं। आगे देखिए राजा यहाँ आता है। तो द्विवचन में इसका क्या बनेगा कि नृपौ अत्र आगच्छतः, 2 राजा यहाँ पर आते हैं। और बहुवचन में क्या बनेगा कि नृपाः अत्र आगच्छन्ति, बहुत सारे राजा यहाँ आते हैं। आगे देखिए राम विद्यालय जाता है। तो राम विद्यालय जाता है क्या हो जाएगा, रामौ विद्यालयम गच्छतः, 2 राम विद्यालय जाते हैं। और बहुवचन में क्या बनेगा कि रामाः विद्यालयम गच्छन्ति, बहुत सारे राम हैं जो विद्यालय को जाते हैं। तो देखिए कितनी सारी प्रैक्टिस हो रही है हम लोगों की। आगे देखिए आप वहाँ जाते हैं। तो आपके लिए तो प्रथमा का ही प्रयोग करते हैं ना, धातु प्रथम पुरुष की धातु का ही प्रयोग करते हैं जहाँ आप लगेगा। ये नियम में आप पढ़ चुके हैं। तो आपका द्विवचन देखिए क्या बनेगा, भवन्तौ, भवान भवन्तौ भवन्तः। तो द्विवचन में हो गया आपका भवन्तौ तत्र गच्छतः, आप दोनों वहाँ जाते हैं। और बहुवचन में क्या होगा, भवन्तः आप सब, तत्र
गच्छन्ति, आप सब वहाँ जाते हैं। और ये जो अव्यय है ना तत्र, ये जो है परिवर्तित नहीं होता। यदि वचन परिवर्तित हो तो अव्यय परिवर्तित नहीं होता है किसी भी परिस्थिति में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि अव्यय नहीं बदलता है। वह मनुष्य कहाँ जाता है, वह मनुष्य कहाँ जाता है, इसका द्विवचन क्या बनेगा कि तो, वह दोनों, मनुष्यौ, मनुष्य, हाँ, वह दोनों मनुष्य कुत्र गच्छतः, कहाँ जाते हैं, तो ते मनुष्य, वे सब मनुष्य, कुत्र गच्छन्ति, कहाँ जाते हैं। ये हो गया आपका बहुवचन, ते मनुष्य कुत्र गच्छन्ति। ठीक, ये रहा ये आपका अभ्यास क। ठीक है, ये जो लास्ट वाले अभ्यास का है। अब ये देखिए ख का अभ्यास है। कहते हैं इसमें क्या कहा गया है कि आपको एक वचन और बहुवचन बनाना है ना। तो देखिए ख का बहुवचन हम लोग बनाते हैं, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, हाँ, उसी का जो ये वीडियो पहले डला हुआ है, इसी का हमको एक वचन और बहुवचन बनाना है। ठीक, ये द्विवचन में है तो क्या है, एक वचन में है वे दोनों हंसते हैं, तो एक वचन क्या हो जाएगा, स हसति। ठीक, क्या हो जाएगा, स हसति। पहले इसको थोड़ा सा बड़ा करने पे नहीं आ रहा है, ठीक है। और बहुवचन क्या हो जाएगा, ते हसन्ति, वे दोनों कहाँ जाते हैं। इसका एक वचन क्या बनेगा, सह कुत्र गच्छति, वह कहाँ जाता है। और बहुवचन क्या बनेगा इसका, ते कुत्र गच्छन्ति, ते कुत्र गच्छन्ति। दो आदमी यहाँ आ रहे हैं, दो आदमी यहाँ आ रहे हैं। इसका एक वचन क्या होगा, नरः अत्र, नरः अत्र आगच्छति, नर यानी एक आदमी यहाँ आता है। और बहुवचन क्या हो जाएगा कि नराः अत्र आगच्छन्ति, बहुत सारे आदमी यहाँ आते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि दो राजा वहाँ जा रहे हैं। 14 क्या है गया, दो राजा वहाँ जा रहे हैं। तो इसका अनुवाद एक वचन में कैसे बनेगा कि नृपः तत्र गच्छति, एक राजा, नृपः मतलब राजा, वहाँ जाता है। और बहुवचन में क्या बनेगा, नृपाः तत्र गच्छन्ति, बहुत सारे राजा वहाँ जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, वे दोनों जहाँ जाते हैं वहाँ हंसते हैं। इसका एक वचन क्या बनेगा, इसका एक वचन बनेगा सह यत्र गच्छति तत्र हसति, वह जहाँ जाता है वहाँ हंसता है। ठीक, और बहुवचन क्या बनेगा, ते यत्र गच्छन्ति तत्र हसन्ति, वे सब जहाँ जाते हैं वहाँ हंसते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से परिवर्तित करने में देखिए कितना अच्छा डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी ने जो है इसमें अभ्यास दिया है। बहुत सारे हम लोग अभ्यास किए। इसको आप यदि खुद भी करेंगे, लिखेंगे, तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस होगी। अब ग देखते हैं क्या है कि देखिए इसका प्रथम पुरुष लिखना है। प्रथम पुरुष इन सारी धातुओं का पठ, लिख, गम, आगम का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखना होगा प्रथम पुरुष का। ठीक है, तो देखिए क्या है, पठ का थोड़ा सा और उसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, देखिए पठति, पठतः, पठन्ति, एक वचन में पठति, द्विवचन में पठतः और बहुवचन में पठन्ति। वैसे ही लिख धातु का भी बनेगा लिखति, लिखतः, लिखन्ति। गम का गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। गम मूल धातु है और इसका जब धातु रूप बनाते हैं तो गच्छ से बनाते हैं। आगम का भी उसी तरह से है, आगम मूल धातु है और बनाएंगे तो आगच्छ से बनाएंगे। आगच्छति, आगच्छतः और आगच्छन्ति। ठीक है, अब एक चीज़ आपको इसमें कॉमन लग रही होगी क्या, कि ती, तह, अंत्य प्रत्यय प्रथम पुरुष में लगता है। चाहे कोई भी धातु हो उसमें हम ती, तह, अंत्य प्रत्यय लगा करके लट लकार का प्रथम पुरुष हम बना सकते हैं। ठीक, ती, तह, अंति, ती, तह, अंति। अब उसी तरह से ये देखिए आपका है विभक्ति।
ये हो गए आपकी संज्ञा। संज्ञा के रूप चलते हैं तो वो कैसे बनेगा, सिर्फ आपको कर्ता और कर्म, कर्ता कारक और कर्म कारक ही डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी ने यहाँ पे बताया आपको। और विभक्ति में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति। तो देख लेते हैं सबका। बालक, नर, नृप और विद्यालय का। तो बालकः बालकौ बालकाः, बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्। उसी तरह से नर का बनेगा नरः नरौ नराः, नरम नरौ नरान्। और नृप का बनेगा नृपः नृपौ नृपाः, नृपम नृपौ नृपान्। और विद्यालय का क्या बनेगा, विद्यालयः विद्यालयो विद्यालयाः, विद्यालयं विद्यालयो विद्यालयान्। ठीक, तो इसमें क्या चीज़ कॉमन है, इसका देखिए विसर्ग लग रहा है आह, औ, आह। और द्वितीय में अम, औ और आन। ये लग करके हम पुल्लिंग के अकारांत में हम धातु रूप बना सकते हैं। पुल्लिंग का अकारांत, जितने भी पुल्लिंग के अकारांत आएंगे उनके रूप बालक, नर, नृप और विद्यालय की भांति ही चलेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका अभ्यास और उम्मीद करते हैं ये आपको अभ्यास समझ में आया होगा और हमारे साथ साथ आप भी लिखे होंगे इसको और इसको किए होंगे। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपका अनुवाद मजबूत होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और अगले अभ्यास के नियम के साथ में। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।